पंजाबी गानों में आप शराब पीते हुए बहुत सारे लोगों को दिखाएंगे, लेकिन आपको सिगरेट पीते हुए नहीं दिखाएंगे। तो उससे क्या होता है, आपने एक नशे पे तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन दूसरे को प्रमोट कर दिया। उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा जो हाथ खासकर पंजाब में जो निभा सकते हैं, वो है एसजीपीसी और जो गुरुद्वारा सभा हैं और आसपास के जो धार्मिक संस्थान हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। पंजाब में शुरू से ही तंबाकू का नशा जो है बहुत ही कम रहा है और उसका सबसे बड़ा धार्मिक कारण है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि जो सिख धर्म है वो अलाउ नहीं करता है स्मोकिंग को, और वो डायरेक्ट एक तरीके से मैसेज देता है कि स्मोकिंग बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, गुरुद्वारे में आप नहीं लेके जा सकते हैं। और सामाजिक तौर पे भी बहिष्कार उन लोगों का किया जाता है जो स्मोकिंग करते हैं। इससे क्या होता है कि लोग डिस्करेज फील करते हैं स्मोकिंग करने के लिए। और जैसे घरों में भी कोई स्मोक नहीं कर रहा है, तो अगली पीढ़ी में चांसेस हैं कि वो और ज़्यादा हेल्थ को लेके कॉन्शियस हैं और वो स्मोकिंग से और ज़्यादा दूर हो जाती हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू, जैसे शराब के बारे में ऐसा धर्म में नहीं कहा गया, तो शराब की बिक्री बढ़ रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि तम्बाकू नहीं पी रहे हैं, सिगरेट, बीड़ी और जो हुक्का है उसका कल्चर बहुत कम है पंजाब में। लेकिन और जो पी भी रहे हैं वो ज़्यादातर हो सकते हैं कि प्रवासी हों, दूसरे स्टेट से आके बसे हों, वो ज़्यादा लोग हों। लेकिन सिक्खी के प्रभाव की वजह से ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे तम्बाकू का जो सेवन है वो बहुत कम हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे जो मल्टीनेशनल मैं देख रहा हूँ चेन खुल रही है, उनके पास में ये बीड़ी, सिगरेट और इनको बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, प्रचार सामग्री उसकी बहुत जगह पे लगी होती है। इनडायरेक्ट स्मोकिंग को लेके, शराब को लेके बहुत सारे पोस्टर लगे होते हैं जो यंग लोगों के दिमाग को थोड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये, और महिलाओं के बारे में और ज़्यादा अच्छी खबर ये है कि वो 0.5% पंजाब में स्मोक करती हैं और बाकी देश का जो एवरेज है वो 8.6 के आसपास में है। बाकी देश में 36% जो लोग हैं वो स्मोकिंग करते हैं, पंजाब में उससे कहीं कम, जो लगभग 13% के आसपास में स्मोकिंग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सिगरेट से होने वाली बीमारियों से और जो तम्बाकू से होने वाली बीमारियों से वो बचे रहेंगे, और इसके पॉजिटिव साइन भविष्य में और नज़र आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ में जो दूसरे नशे हैं उसके ऊपर हमने कल भी सेमिनार किया जिसमें राज्यपाल महोदय भी थे। उसमें चिट्टा, शराब और जो ख़तरनाक नशे हैं उनके जो इंसिडेंट हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो उसके ऊपर भी धर्म की तरफ से, सिक्खी की तरफ से और जो गुरुद्वारा साहब हैं उनकी तरफ से, एसजीपीसी की तरफ से एक अच्छे से काम होने की ज़रूरत है, जिससे लोग और ज़्यादा डिस्करेज इस बारे में फील करें। तो जब हरियाणा पंजाब एक था तो यहाँ पे हुक्का का कल्चर हुआ करता था। धीरे धीरे पंजाब से जब हरियाणा अलग हुआ तो हुक्के का कल्चर हरियाणा में चला गया, और पंजाब में सिक्खी के प्रभाव के अंडर जो समाज ने धीरे धीरे हुक्का और तम्बाकू का बायकॉट करना जारी रखा। मुझे फील्ड सर्वे से हम जब बात करते हैं किसानों से, तो उनसे बातचीत में पता लगता है कि 30-40 साल पहले जब खेतों में जाते थे तो हुक्का या छोटी हुक्की लेके किसान जाया करते थे खेतों में। उसके बाद में जो ये एक सब्सटेंस होता है जो इसका निकोटीन के जैसा ही होता है, भुक्की को उन्होंने थोड़ा इस्तेमाल करना चालू किया, क्योंकि खेत का काम करना 24 घंटे कमर तोड़ मेहनत करना आसान काम नहीं है, तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो जब खेत का काम ज़्यादा होता था, भुक्की थोड़ी मात्रा में लेके और उसके बाद में वो खेत का काम करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो सब्सटेंस हैं, खासकर अफीम और भुक्की पे पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया, और उसमें धार्मिक संस्थाओं ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो हम आशा ये कर रहे थे कि इससे समाज में आगे कुरीतियाँ नहीं फैलेंगी। लेकिन जब ये नशे बैन किए गए तो उसकी वजह से चिट्टा, सिंथेटिक ड्रग्स और जो आपके केमिकल ड्रग्स हैं वो बढ़ गए। तो समाज को हम अगर फोर्सफुली कोई चेंज करेंगे तो मुश्किल होता है। कॉरपोरेट कंपनियां क्या करती हैं कि बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट करवाएंगे, इनडायरेक्ट मैसेजिंग बहुत ज़्यादा होगी। जो गाने हैं, जैसे पंजाबी गानों में आप शराब पीते हुए बहुत सारे लोगों को दिखाएंगे, लेकिन आपको सिगरेट पीते हुए नहीं दिखाएंगे। तो उससे क्या होता है, आपने एक नशे पे तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन दूसरे को प्रमोट कर दिया। तो जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं बड़ी शातिर होती हैं, वो इस तरीके से इनडायरेक्ट मैसेजिंग करती हैं, वीडियो से, फिल्मों के माध्यम से या किसी भी तरीके से, जिसमें यूथ को वो इन्फ्लुएंस कर पाएँ।
तो समाज के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं और उनके जो इन्फ्लुएंसेस हैं उनको समझेंगे तो ये समझ में आएगा कि कौन सा नशा कितने दिन बाद में कैसे प्रमोट होगा और कौन सा नशा डिक्रीज होगा। और उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा जो हाथ खासकर पंजाब में जो निभा सकते हैं एसजीपीसी और जो गुरुद्वारा सभा हैं और आसपास के जो धार्मिक संस्थान हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। डेरों में भी अच्छी बात ये है कि जो पंजाब में डेरावाद बहुत बड़ी मात्रा में है वहाँ पे भी सिगरेट को मना किया जाता है, तम्बाकू को मना किया जाता है और जो दूसरे धार्मिक स्थल हैं उनमें भी, लेकिन बाकी स्टेट में ये देखने को नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से पंजाब को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। वैसे तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि तंबाकू एक नशा है, नशे से मुक्ति बहुत ज़रूरी है। नशा पूरे समाज के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है। लेकिन पंजाब ऐसा नहीं कि अभी मुक्त होता जा रहा है। पंजाब में शुरू से ही तंबाकू का नशा जो है बहुत ही कम रहा है और उसका सबसे बड़ा धार्मिक कारण है। गुरु ने नशे के प्रति चेताया, लेकिन उसमें एक कहावत है, गुरु गोविंद सिंह जी जो घोड़े जो थे वो यात्रा पे थे तो बीच में कोई तंबाकू का खेत आ गया था तो वहाँ से घोड़े अंदर एंट्री नहीं किया, वहाँ से वापस मुड़ गए थे। तो वो कोई भी समाज उसमें जो धर्म की जो चीज़ है उसका बहुत व्यापक असर होता है। और सबसे बड़ा कारण इसका मैं कहता हूँ कि यहाँ पंजाब मेजोरिटी जो सिख धर्म की है तो उसमें जो है 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जो है बहुत बड़ा स्थान है। उनकी कुर्बानी का जो यहाँ के देश के लिए जो संघर्ष किया उन्होंने उसका बहुत बड़ा वो है। तो वो पूरे समाज के ऊपर बहुत बड़ा उसका असर है। वही सबसे मूल कारण है, क्योंकि एक आम आदमी के अंदर जो है ये जो मीडिया का रिपोर्ट और सरकारी अभियान वगैरह है इसका इतना असर नहीं होता जितना जो गहराई में होता है वो हमारे जो है अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है चीज़। सेवन जैसे नशा बढ़ता कैसे, अब हरियाणा में जैसे हुक्का पीते हैं, अब जो नौजवान है ना वो जैसे कहीं टूर पे जाते हैं तो साथ में हुक्का लेके जाते हैं, उसको फोटो खिंचवाते हैं। वो क्या है, उनके एक मन में उसको वो ग्लोरीफाई ऐसा है कि देखो हम हुक्का पी रहे हैं, हम बड़े हैं। वो उसका एक संस्कृति से जोड़ दिया। वही उनको अगर लगे कि ये चीज़ हमारे लिए शान की बजाय ये इंसल्ट की बात है तो वो चीज़ कम हो जाएगी। हाँ, सामाजिक ये होगा ना कि समाज के ऊपर धर्म का असर होता है और इसलिए समाज में क्योंकि धर्म ये कहता है तो समाज भी इस चीज़ को जो स्मोकिंग करता है, इवन जैसे कोई मान लो केस वाला आदमी पगड़ीधारी और अगर कहीं स्मोकिंग करता है ना तो खुद को भी इतना उसको छुप के करेगा जैसे मैं बहुत बड़ा अपराध कर रहा हूँ। और कोई 5 आदमी जाए जो न भी जानता है उसको कोई लेन देन, वो भी उसको आके रोक सकता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें कम से कम ये तुम पगड़ी तो मत पहनो, इसकी इज्जत तो रखो। तो किसी के लिए कोई पगड़ीधारी या केसधारी आदमी है जो गुरु के उसमें है, उसके लिए ओपन में छुप के चाहे कुछ भी करे, ओपन में स्मोकिंग करना बहुत कठिन है क्योंकि समाज की मान्यता नहीं देता है। और वही सेम चीज़ हरियाणा में तंबाकू तो वही है जो नुकसान करता है, ह्यूमन बॉडी तो एक ही है ना। तो उसमें वो वहाँ एक ग्लोरीफाई है कि हाँ जो हुक्का हमारी संस्कृति है। तो जो नौजवान हैं वो शुरुआत में शौक में पीते हैं, बाद में हैबिट हो जाती है। तो ये सामाजिक बहुत बड़ा असर होता है। और राजनीति तो क्या है, समाज के पीछे भी चलते हैं। मतलब उनको तो जहाँ भीड़ कहने को लगता है नेता आगे चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नेता हमेशा समाज के पीछे चलता है, भीड़ जिधर जाती है वो सही रास्ते जा रही है चाहे गलत जा रही है। अभी आजकल देखो, अब पीछे मैं सोशोलॉजी का आदमी हूँ, पिछले 5-7 साल से आप एक चीज़ नोट देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे, हाथों के कुछ लोग धागे बांध के रखते हैं काफ़ी मोटा ऐसे। तो वो एक नया ट्रेंड है, उसको ये लगता है कि हाथ के धागा बांधना, टीका लगाना एक मतलब एक बहुत अच्छी निशानी है समाज के हिसाब से। वो ये अच्छा आदमी है, धार्मिक आदमी है, उसका चाहे कोई मीनिंग नहीं हो, उससे लोग ज़्यादा मानने लगे। ये है ना। तो इस तरह की जो चीज़ होती है उसका बड़ा असर होता है।